हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी प्री को विशेष करके सी सेट में जो ग्राफ वाला जो क्वेश्चंस आते हैं जिसको बार ग्राफ कहते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सी सेट या योग्यता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित रहता है। तो विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ला रहा हूँ ये एग्जाम सीजीपीएससी 2018 का है। 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देखें। तो ये क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माने यहाँ पर जो ग्राफ बना रहेगा ऐसा आपको गैर विद्युतीकृत ग्रामों की प्रतिशत दिया है, जिसमें 25%, 45%, 20%, 60%, 50%, 30% यहाँ पर दिया है, प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है। आ, ब, सा, दा या और एफ राज्य दिया है। तो नीचे दे ग्राफ का ये अध्ययन करें और याद रखना है यहाँ पर जो है गैर विद्युतीकृत ग्रामों की प्रतिशत है, मतलब यहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन ग्रामों का परसेंट है। अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछ दिया किस राज्य में विद्युतीकरण ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है। अब यहाँ पर चीजें है कि किस राज्यों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है, तो जिसमें अविद्युतीकृत सबसे कम होगा। माने जहां पर अविद्युतीकृत गैर विद्युतीकरण ग्रामों का प्रतिशत सबसे कम है वहां पर विद्युतीकरण होगा, नो डाउट। यहाँ पर क्योंकि दिया है गैर विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत, तो नो डाउट यहाँ पर जो आ रहा है आपका जो सबसे कम, माने इसका आप ऐसे आकलन कर सकते हैं कि ये 25 गांव में 25% गैर विद्युतीकरण है तो 75% हो जाएगा विद्युतीकृत है। यहां पर इसका अर्थ हुआ 45% अगर गैर विद्युतीकृत है, यहाँ पर गैर विद्युतीकृत है तो 65% हो जाएगा आपका विद्युतीकृत है। यहाँ पर बी में 20% अगर गैर विद्युतीकृत है तो 80% मान के हो जाएगा विद्युतीकरण हो गया। यहाँ पर 60% द में जो 60% दिया है गैर विद्युतीकृत है, तो मान के चलिए 40% जो हुआ विद्युतीकृत है। यहाँ 50% या में गैर विद्युतीकृत, तो विद्युतीकृत कितना हुआ, ये 50%। यहाँ पर 30 है जो गैर विद्युतीकृत ग्रामों प्रतिशत, तो विद्युतीकृत ग्रामों प्रतिशत कितना हुआ, 100 में 30 माइनस किया तो 70%। अब यहाँ पर तो एक देखते ही अपने पास बन जाता है कि किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों प्रतिशत अधिकतम है, तो जहां इसका गैर विद्युतीकृत कम होगा उसका विद्युतीकृत अधिकतम होगा, मतलब ये 20% वाला मतलब सा, और ये आंसर सी आ जाएगा, सा। इसी में क्वेश्चन से, अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकरण करने के लिए सहायता देने का निर्णय ले और सबसे कम विद्युतीकृत ग्राम वाले राज्यों से आरंभ करती है तो वरीयता क्रम में कौन सा राज्य चौथे नंबर पर आएगा। अब यहां पर है कि भाई वरीयता क्रम में आपको देना है कि अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकृत करने के लिए सहायता दे रहा है, निर्णय ले और सबसे कम विद्युतीकरण ग्राम से आरंभ करती है और वरीयता क्रम में चौथे नंबर पर, तो सबसे कम ये द में हुआ, ये पहले नंबर पर हो गया। फिर अपन इसमें देखेंगे दूसरे नंबर पर ये आ गया जो 50% वाला है। तीसरे नंबर पर आपका ये वाला आ गया, वह आ गया जो 45% है। तो चौथे नंबर पर आ गया ये आपका 30% वाला, तो 30% जो है फा, इसका आंसर आपका आ गया फा। देखते ही आपका बनते चला जाएगा। इसी में क्वेश्चंस यहां पर पूछा गया है, कितने राज्यों में कम से कम 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। अब बोला 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है, तो अब ये पहले वाला हो गया, ये वाला हो गया। अगर 20% जो है गैर विद्युतीकरण है तो 80% मान के चलो विद्युतीकरण पहला हो गया। अब यहीं पर 25% गैर विद्युतीकरण है तो मान के चलो 75% जो विद्युतीकृत है। अब 60 से ज्यादा बोला है तो दो तो अपने पास ये आ गए। इसके बाद ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि 45% अगर गैर विद्युतीकृत है तो वहां पर 55%, जबकि 60 बोला है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 50 बच गया, 30% वाला भी हो जाएगा। 30% गैर विद्युतीकृत है तो 70% जो हो गया विद्युतीकृत हो गया। पूछा था 60% से अधिक, तो अपने को 1 2 3 ही मिले हैं, तो आंसर बी आ जाएगा 3। इसी में क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, कौन सा राज्य ऐसा है जो जहां द की तुलना में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत दुगना है। अब द में अगर बात कर लिया जाए 60% गैर विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत है, तो यहां पर बन गया 40% जो हो गया वो विद्युतीकृत है।
आप यहीं पर देख लो। अब यहां पर 100 वाला लेता हूं, 20% या गैर विद्युतीकृत है, तो जो 80% हुआ वो विद्युतीकृत हुआ। अब यहीं पर आपका हो गया। अब इसमें पूछा था कौन सा राज्य ऐसा है जो द की तुलना में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत दुगना है, तो यही हुआ ना, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 80% माने यहाँ पर सा आंसर आ जाएगा। तो ये आ आंसर सा आएगा। इसमें कोई पेन नहीं चलाने की जरूरत है, केवल मुंह जबानी आप यहाँ पर बनता चला जा रहा है। इसी में एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन 26 तक दिए थे, तो एक क्वेश्चन और, राज्य आ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। अब आ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। अब 25% तो गैर विद्युतीकरण दिया है, तो 100 में अगर 25 माइनस करूं तो कितना आ गया, 75%। 75% गांवों का विद्युतीकरण हो चुका आ में, मतलब आंसर आपका डी आ जाएगा। तो ये था 2018 का जो ग्राफ में, यहाँ पर बहुत सरल क्वेश्चंस थे ये, जो बिल्कुल बिना आपको गुणा भाग किए ऐसे ही देखते साथ ये पता चल रहा था। इसके बाद एक आता है हमारा 2020 की, बात करते हैं सेट सी में। 2020 में ग्राफ से संबंधित कैसे क्वेश्चंस दिए थे, 19 में नहीं दिया था इसलिए नहीं शामिल किया। अब 2020 में जो शामिल किया था, तो 2020 का एक क्वेश्चन इसमें डबल दे दिया। अगर इसका अध्ययन करें तो बोलता है 9 से 10 के लिए निर्देश, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्न क्रमांक 9 और 10 के लिए उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई विद्यालय में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, माने यहां पर जो है ए बी सी डी और ई में टोटल, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी है, टोटल संख्या दिया है। माने 1800, 2600, 2000, 3200 और 2800। लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है इसमें कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। और दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे चित्र में बोला है ए बी सी डी और ई विद्यालयों के लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर बता दिया। माने ए में 350, बी में है 520, सी में है 50, डी में है 860 और ई में है 700। मतलब यह है कि दोनों लड़कियों में से या लड़कियों को घटाऊं या लड़कियों में से संख्या से लड़कों को घटाऊं तो अंतर क्या आना चाहिए, ये जो है ये दिया हुआ है। और यहाँ पर टोटल दिया है, लेकिन पर्टिकुलर ना लड़के को क्वेश्चन दिया ना लड़कियों को क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन पूछने वाला है इस समय कि कितने लड़के हो कितने लड़के हो, कुछ अनुपात अनुपात ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा इसमें से। तो देखो पहले ही क्वेश्चन है, विद्यालय सी के लड़कों की संख्या उस विद्यालय कुल विद्यार्थियों कितना प्रतिशत है। अब यहां पर एक फंडा ये है कि यहां पर तो लड़कों की संख्या बताया ही नहीं, यहां पर तो टोटल लड़के लड़कियों की संख्या बता दिया और यहां पर लड़कों और लड़कियों से माइनस करने पर बताया। तो मैं कैसे लड़कों की संख्या ज्ञात करूं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन विद्यालय में सी, माने ये वाला चीज ना, सी लड़कों की संख्या उस विद्यालय कुल विद्यार्थियों को का कितने प्रतिशत है, ये मेरे को ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले सी में जो दिया है, टोटल जो दिया है 2000 और सी में दोनों का अंतर जो दिया है 500, बस इतना दे दिया है। कुल विद्यार्थी 2000 है और इन दोनों का लड़के लड़कियों को माइनस करो, अंतर 500 होगा। तो आपको सबसे पहले मेरे को वहां पर लड़कों की संख्या ज्ञात करना होगा, फिर मैं परसेंट निकालूंगा। है ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करूंगा फिर परसेंट निकालूंगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, तो सबसे पहले लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए सिंपल सा हो जाएगा, बॉयज प्लस गर्ल्स, मैंने कुल संख्या यहां पर दिया, लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल 2000 है, यहां पर बताया बॉयज एंड गर्ल्स प्लस 2000। और यहां पर अंतर बताया, तो बॉयज में से गर्ल्स को अगर माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। दोनों में अंतर बॉयज एंड गर्ल्स को 500 हो जाएगा। करना क्या है, अब सूत्र तो बन गया, गर्ल्स और गर्ल्स प्लस माइनस आप काट दीजिए, ये कट गया, बी और बी जुड़ जाएगा, 2b हो जाएगा। अब इसमें से प्लस प्लस से तो जुड़ जाएगा, 2500 2500 हो गया। अगला मैं लिख सकता हूं 2000 बी बराबर 2500 बटा 2 हम कर सकते हैं। काट दीजिए, आपको लड़कियों की संख्या मिल जाएगा। ये हो गया 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, हाथ में आया 1, 2 पंचे 10 और शून्य का शून्य, मतलब 1250 क्या हो गया, लड़कों की संख्या। तो यहां पर अपने पास आ गया 1250 लड़कों की संख्या। तो हमने लड़कों की संख्या आसानी से निकाल ली। अब बोला विद्यालय में सी के लड़कों की संख्या उस विद्यालय कुल विद्यार्थियों कितना प्रतिशत है। अब इसका 2000 से, जो 2000 से कितना प्रतिशत हो रहा है, तो इसके लिए हमको एक कोई फार्मूला, जैसे 2000, मान लो 2000 का ए परसेंट ऐसे बनाओगे, मान लो 2000 का ए परसेंट, परसेंट मैंने 100 बराबर कितना है 1250।
तो बस इसका और इसका तिर्यक का गुणा होगा, 1250 और 100 का तिर्यक गुणा, या A% ज्ञात का 2000 नीचे आ जाएगा, मतलब फार्मूला ये आ जाएगा A% बराबर 1250 इंटू 100 बटा 2000। बस आपका परसेंट निकल जाए, जो शून्य कटता है काट दीजिए भाई, दो शून्य ये कट गया, दो शून्य ये कट गया, लफड़ा खत्म, एक शून्य ये कट गया, एक शून्य ये कट गया, भाग दीजिए, दो छक्का 12 हो गया, 5 आया, दो दूनी 4 आ गया, 0.1 आया, दो और शून्य आया तो दो पंचे 10 आ गया, मतलब 62.5%। माने इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 62.5%, और ये आपको दिया है सी वाला आंसर 62.5%। इसी में दूसरा क्वेश्चन यही में आपका कैसा दिया है ये देख लीजिए। यहां पर दूसरा क्वेश्चन इसमें बताया गया है, विद्यालय बी के लड़कों एवं विद्यालय डी के लड़कियों का अनुपात क्या है। मतलब विद्यालय बी माने ये वाला, और डी माने विद्यालय बी के लड़कों और विद्यालय डी की लड़कियों, और डी मतलब ये वाला। एक में मेरे को लड़के निकालना है और एक में मेरे को लड़कियां निकालना है, और दोनों का अनुपात निकाल लेना है। तो वैसे ही फार्मूला लगेगा लड़के और लड़कियों निकालने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बी का, और बी और डी है मतलब बी वाला और डी वाला का, तो बी का ठीक वैसे ही फार्मूले से हम लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा बी बराबर क्या हुआ, बी माने बॉयज प्लस गर्ल्स, टोटल इसमें जो बी वाला है 2600 यहां पर दिया है, और बी माइनस ची यहां पर, और इनमें देखो कि ये इस बी वाले के नीचे देख लो 520 यहां पर लिखा है कि लड़कियों में से अगर लड़कियों को माइनस किया दोनों का अंतर, तो 520 यहां पर आना चाहिए। सिंपल सा मेरे को प्लस माइनस को मैं काट दूंगा, और बी हो जाएगा, ट्वाइस बी हो जाएगा, और शून्य शून्य और दो का दो, और 6 5 6 11 के एक हाथ में आए, दो एक 3120 यहां पर आ जाएगा। या मैं इस प्रकार इसको लिख सकता हूं कि 31 20/2, या काट दीजिए तो यहां पर आ जाएगा, दो एक कम दो, उतारिए, दो पंचे 10, एक आया, दो छक्का 12 और शून्य की शून्य, माने 1560 यहां पर आ जाएंगे आपका। ये हो गया 1560 क्या हो गए, लड़के हो गए। वैसे ही सूत्र से हमको निकालना लड़कियों की संख्या डी वाले का, तो यही सूत्र होगा, लड़के प्लस लड़कियां टोटल संख्या 3200, और लड़के में से लड़की को माइनस किया तो 860 आ गया। क्योंकि आपको लड़के निकालने थे, मैं गर्ल्स गर्ल्स को काट दूंगा तो लड़के निकल आएंगे, तो यार मेरे को जो अगर गर्ल्स को बचाना है और लड़कियों को निकालना है, वाई को काटना है, तो चिन्ह बदलूंगा, तो ये प्लस का हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस ये दोनों बी कट जाएंगे, तो जी जी जुड़ जाएगा, तो 2G आ जाएगा। और 3200 में 8600 माइनस कर दो, जीरो का जीरो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचता आपका 11, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ बचता 2, तो 2340 आ जाते। यह जी बराबर 2340, और इसको भी आप काट दीजिए, आंसर आपको मिलता चला जाएगा। तो दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो सत्ते 14 और शून्य का शून्य, मैंने 1170 आपका आना चाहिए, तो ये आपका 1170 आ गया। तो मैंने वॉइस का निकाल लिया, गर्ल का निकाल लिया। अब दोनों को काट पीट के मेरे को क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो चलिए यहां पर जो होगा आपको अनुपात निकाल लेते हैं। तो 1560 ये जो है 1560 लड़के और 1170 यहां पर लड़कियां हैं। अब इनको काट दीजिए, तो जो कटता है काटिए, शून्य और शून्य कटता है तो शून्य और शून्य काट दीजिए। छोटे से लेके जाएंगे तो देखो 1100 यहाँ पर जो आपको 17 दिया है, और यहाँ पर 1500 में 200 तो जाएगा नहीं, एक सम और विषम है, तो आप 3 से ले जा सकते हैं। तो 3 से जा रहा, 3 से ये भी जाएगा, 3 से अगर मैं इसको ले जाऊं तो 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, ये 52 आ गया। और यहाँ पर 3 तिया 9 और 10 11 2 27, 3 निया 27 आ गया। ये आपका ये भी कट गया। या अब इसको काटूंगा तो 13 से काटूं तो 13 तिया 39 और 13 चौक 52, अर्थात यहां पर आपका आंसर आएगा 4:3। 4:3 मतलब बी वाला आंसर आपका आ जाना चाहिए, ये आ गया 4:3। तो इस प्रकार आपको आराम से इसको बनाना होगा।
एक और हम लोग जो 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बार चार्ट से, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा था बार ग्राफ से। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक वो दे दिया, ग्राफ दे दिया, जिसमें आपको हल्के से एक चीज में बता, थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए ग्राफ का। ये जो डैश टेस्ट टेस्ट बताया, ये आयात बताया है, और जो खाली वाला है उसको बोला निर्यात। यहाँ पर डैश टेस्ट वाला आयात है और खाली वाला निर्यात है। हमारे देश में वैसे भी आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है। और यहाँ पर 2014, 15, 16, 17, 18, 19 का जो रेशियो है ये बता दिया कि कितना निर्यात के हुआ और कितना आयात हुआ, ये भी करोड़ों में बताया गया है ना, 2014 से 2019। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस चीज को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन वही पूछ दिया गया, अनुपात पूछ दिया गया, अर्थात ए बी सी में बस 2016, 17, 19 में कुल निर्यात का, बस 2015, 2016, 2018 कुल आयात का अनुपात क्या है। मतलब यहाँ पर सन आपको दे दिया गया निर्यात और आयात का, 16, 17, 19, माने ये जो है आयात है और ये है निर्यात। तो पहले हमको निर्यात का निकालना होगा। तो 2016 ये वाला चीज, 2017 ये वाला निर्यात, और 2019 ये वाला निर्यात। और इसमें इसका पहले जोड़ना होगा आपको, कितना टोटल हुआ। और बस 2015 माने ये वाला निर्यात, क्योंकि आयात बोला, सॉरी, बस 2015-16 आयात बोला ना, और 2016 मतलब ये वाला जोड़ना है, और 2018 मतलब ये वाला निर्यात को, टोटल आयात को जोड़ लीजिए और टोटल निर्यात को जोड़ लीजिए, काट पीट दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस नहीं है, आप इतना तो मेहनत करवाएगा ही आयोग वाला यहाँ पर। तो आप देख लीजिए, पहले मैंने जोड़ दिया इसका, जो पहले मैं जो पूछा निर्यात को, तो निर्यात पूरा 293, देखो 2016 में हुआ है आपका, कहाँ गया 293, यहाँ पर कौन सा निर्यात। और इसके बाद 2017 में 519 हुआ होगा, ये देखिए। और 2019 में निर्यात हुआ था 468, यहाँ 468। सबको जोड़ दीजिए तो आपका 8 8 16 1 17, 17 और 3 20, 20 की शून्य हाथ में आया 2, 9 और 1 10, 2 12, 6 18 की 8 हाथ में आया 1, 5 2 7 और 1 8, 8 4 12, 1280 आ गए। ठीक इसी प्रकार हमने ये निर्यात था। आयतों को देख लेते हैं। आयत का जो साल है 15, 16, 18। 15 में आपको देखोगे ये 523 यहाँ पर दिया है, ये वाला अंक 523। फिर 16 में आप जाएंगे तो 459 यहाँ पर दिया है, और 2018 का जाएंगे तो ये 618 यहाँ पर दिया है। टोटल आप जोड़ लीजिए, 9 3 12, 12 8 8 20 की शून्य हाथ में आए 2, 5 2 7 और 1 8, 9 10 की शून्य हाथ में आया 1, 5 4 9 1 10 और 10 6 16, माने 16 हो जाएंगे। अब बस इसको आपको क्या करना है, बस इन दोनों में अंतर कर लो यार, अंतर को काट पीट दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ तो है नहीं है, यहाँ पर ये गया और ये गया, ये दोनों आपका कट जाता है। ज्यादा अच्छा है कि आप छोटे से काटने की कोशिश करें, तो 2 छक्का 12 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 शून्यम शून्य। अब यहां पर मैं 16 का देखता हूं तो 16 चौक 64 और 16 पंचे आ जाता है आपका 80, माने 4:5 का रेशियो ये आपको मिल जाना चाहिए। मतलब डी आंसर आपका आ जाना चाहिए, इस 4:5। इसी में एक क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन पूछा गया, बस इसमें परसेंट निकलवा दिया गया होगा। परसेंट निकालने की बात है 2014, 15, 18, मैंने 2014, 15, 18 में देश एबीसी का निर्यात बस 2014, 17, 19 में देश के एबीसी कुल आयात में कितना प्रतिशत कम है। तो बस इसमें ये दोनों को पहले निकाल लो, 2014, 15, 18 का जोड़ के निकालो जितना निर्यात हुआ, और 2014, 17, 18, 19 को जोड़िए, उसको बताइए कितना आपका आयात हुआ, और आयात में से निर्यात को माइनस कर दीजिए, और आयात में कितना प्रतिशत, और किससे, जिससे बोला उसी से आपको बने। जैसे आयात से तुलना करने को बोला तो आयात से ही हम लोग लेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। पहले हम लोग जोड़ लेते हैं 2014, 15 और 18 का निर्यात। तो 2014 में निर्यात जो हुआ था आप देख सकते हैं, ये हुआ 400, सॉरी, निर्यात है, तो निर्यात हुआ 326,
2015 का अगर देखें तो 413 और 2018 का अगर देखें ये वाला 515। सबको जोड़ लीजिए। 6 3 9, 9 5 14 की 4, हाथ में आया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 4 3 7, 7 5 12, 1254। ठीक उसी प्रकार आप इस साल का उसको देखोगे, आयात को देखोगे। 2014 का अगर बात किया जाए तो 495 यहाँ पर लिख दिया हूँ। 2017 की बात कर लिया जाए तो 612 यहाँ पर लिख दिया गया और 2019 की बात कर लिया जाए तो 717 यहाँ पर लिख दिया गया। तो यहाँ पर 5 2 7 7 7 14 के 4 हाथ में आए, 1 9 और 1 10 11 12 के 2 हाथ में आया 1 और 6 4 10 और 11 11 और 7 18 1824। नो डाउट आयात ज्यादा निर्यात, अब दोनों में अंतर करूंगा तो 1824 में 1254 को माइनस कर दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, 1 1 कट गया 570। अब एक चीज याद रखना, जिससे तुलना आयात से कितना प्रतिशत कम है तो आयात से तुलना करूंगा। आयात कितना था तो आयात है आपका जो आयात जो है वो ज्यादा हुआ 1824, मतलब 1824 का x% बोलूं a% बोलूं, 1824 का a% परसेंट में 100 बराबर कितना है 570। अब इसी को मैं ये तिर्यक का गुणा होगा 570 और 100 ऊपर जाएंगे 1824 नीचे जाएंगे, मतलब ये पोजीशन आ जाएगा। माने ये जो पहले पोजीशन था उसका ये पोजीशन आ जाएगा 570 ऊपर और 570 और 100 ऊपर, 1824 नीचे आ जाएगा। जितना काटते बनता है आप काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर दोनों सम संख्या 2 से आराम से जा सकेगा। 2 दूनी 4 हो गया, आया 17, 2 अट्ठे 16 हो गया और यहाँ पर 1 और 2 पंचे 10 हो गया, माने 285 बार चला जाएगा। 2 निया 18, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, ये 912 में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर विषम संख्या और यहाँ पर सम संख्या 2 से तो जाएगा नहीं। आप एक बार कीजिए 3 से करते हैं तो 3 निया आपका 27, 3 निया 27 आया 1 और 15, 3 पचे 15, ये कट गया 95 बार। इसको आया 3 तिया 9 और न एक आया न जाने की 0 और 3 चौक 12, ये आया 912। ये कट सकता था 100 में 304 और कट सकता, लेकिन कंझट मत कीजिए, आप इनको गुणा करके अपन बटे में लिख दो तो ज्यादा सरल पड़ेगा आपको। मतलब ये ऐसे आ जाएगा, इसमें जो मल्टीप्लाइड करूंगा तो 95 100 अपन 304 आ जाएगा। आप इसको लिख दीजिए 95 100 अपन 304, ऊपर से 2 शून्य जुड़ जाएगा। अब डायरेक्ट भाग दे दूं तो मेरे को आंसर जल्दी मिल जाएगा इसमें, क्योंकि मैं इसमें और काटूंगा पीटूंगा तो और लफड़ा पड़ूंगा। अर्थात अगर मतलब यहां पर सोचिए 9000 ये 500 है, 9500 में अगर आप भाग दीजिए किसका 304 का, सीधा सीधा तो नो डाउट यहाँ 900 है, 3 बार चला जाएगा तो आपका 3 बार में ले जाइए तो 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 तिया 9, मैंने यहाँ पर आपका 912 आ जाएगा। माइनस किया तो 10 में से 2 गया आपका 8 आ जाता, यह 4 में से 1 गया तो आपका 3 आता, 9 9 कट जाते, उतारी आई 1 शून्य आ जाता, तो यहाँ पर 380 हो जाते। नो डाउट फिर एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 304 एक कम 304 आ जाता। अब यहाँ पर किया तो 10 में से 4 गया 6 आ जाता और यहाँ पर एक उधारी ले लिया था तो यहाँ 7 आ जाता और 3 3 कट जाते, यहाँ पॉइंट लगाता और 1 शून्य उतर जाते तो 304 दूनी में चला जाता, करीब 600, 4 तो 8, 608 आ जाते, 608। अब ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 31.2 यहाँ पर ऑप्शन 2 5 आगे बढ़ा सकते हैं आप, 31.2 तक मिल गया तो ऑप्शन सीधा लगा दो 31.25। तो ये आपका आंसर अगर काटोगे तो पूरा काटोगे तो 31.2% या 31.25% आपका मिल जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।